हरे कृष्णा। आज हम उस अद्भुत और दुर्लभ भक्त श्री रघुनंदन ठाकुर के आविर्भाव दिवस का गुणगान करने जा रहे हैं, जिनके प्रेम ने साक्षात भगवान को बालहट्ट के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। रघुनंदन ठाकुर का जन्म श्रीखंड नामक गांव में हुआ था, जहां उनके पिता श्री मुकुंद दास और चाचा माधव दास एवं श्री नरहरि सरकार ठाकुर निवास करते थे। रघुनंदन ठाकुर, जो कृष्ण लीला में कंदर्प मंजरी और द्वारका लीला में स्वयं कृष्ण के पुत्र कंदर्प के रूप में पहचाने जाते हैं, बचपन से ही विलक्षण थे। उनका हृदय इतना शुद्ध और भोला था कि उसमें भगवान के प्रति बिना किसी छल का प्रेम बसता था। उनका पूरा जीवन उनके परिवार की पीढ़ियों से पूजित प्राण प्रिय श्री गोपीनाथ जी की सेवा के चारों ओर घूमता था। एक दिन रघुनंदन के पिता मुकुंद दास को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र रघुनंदन को पास बुलाया। बेटा, उन्होंने बड़ा जोर देकर कहा, ये गोपीनाथ हमारे कुल के देवता हैं। जैसे तुम्हारी माँ रोज तुम्हें और मुझे खिलाती है, वैसे ही इन्हें भी भोग लगाना तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, एक पल की भी चूक न हो। पिता की आज्ञा से आंखों पर रखकर नन्हे रघुनंदन ने भोग की सभी सामग्री इकट्ठा की और प्रवेश किया सेवा कक्ष में। पिता की नकल करते हुए उन्होंने सब कुछ गोपीनाथ जी के सामने रखा, पर जब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी ने भोग नहीं खाया तो वो परेशान हो गए। उनकी मासूमियत फूट पड़ी। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने रोते हुए गोपीनाथ से केवल एक ही भोला हट्ट किया, कृपया खाइए, खाइए ना। भक्त के इस सरल अनन्य प्रेम के आगे भगवान पूरी तरह से विवश हो गए। गोपीनाथ जी ने बिना कोई अवशेष छोड़े पूरा भोग चुपचाप ग्रहण कर लिया। जब मुकुंद दास वापस लौटे और पूछा, क्या तुमने सेवा की? रघुनंदन ने गर्व से कहा, हाँ। पिताजी ने प्रसाद मांगा। रघुनंदन ने पलटकर पूछा, प्रसाद? मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया और गोपीनाथ जी ने सब कुछ खा लिया, अब मैं आपको क्या लाऊं? मुकुंद दास हैरान रह गए। वो जानते थे कि उनका बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। उनके मन में गहन जिज्ञासा और असाधारण प्रेम का द्वंद्व छिड़ गया। क्या ये सच में हुआ? अगले दिन उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने रघुनंदन को फिर से भोग लगाने को कहा। इस बार वो घर से बाहर जाने का नाटक करके चुपके से दूसरे रास्ते से आए और एक कोने में छिपकर सब देखने लगे। रघुनंदन ने फिर उसी प्यार भरे आग्रह के साथ गोपीनाथ जी को भोजन के लिए मनाया। जैसे ही गोपीनाथ जी ने एक लड्डू का आधा हिस्सा उठाया, उन्होंने छिपकर झांकते हुए मुकुंद दास को देख लिया। पकड़े जाने पर उन्होंने आधा लड्डू तो खा लिया, पर बाकी खाने से तुरंत मना कर दिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर मुकुंद दास भाव विभोर हो गए। आनंद के आंसुओं का समंदर उनकी आंखों से बहने निकला और प्रेम से थरथराती आवाज में वो अपने पुत्र की महिमा गाने लगे। आज भी जो परम सौभाग्यशाली हैं, वे श्रीखंड में गोपीनाथ जी के कमल हाथ में वो आधा लड्डू देख सकते हैं। श्री रघुनंदन ठाकुर का ये जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग उम्र, धन या पांडित्य का मोहताज नहीं होता। ये केवल भोलेपन और अटूट प्रेम का मार्ग है। वो भगवान जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, एक नन्हे भक्त के निर्दोष हट्ट के सामने झुक जाते हैं। रघुनंदन ठाकुर ने अपनी सेवा से ये निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि भगवान के श्री विग्रह केवल पत्थर नहीं, बल्कि जीवंत भगवान है, जो हमारे प्रेम का प्रत्यक्ष प्रतिदान करते हैं। उनके वंशज, जिनमें उनके पुत्र कन्हई ठाकुर भी शामिल थे, आज भी श्रीखंड में उनकी इस अद्भुत विरासत को जीवित रखे हुए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. मय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।